ठीक है ना, बीच बीच में ढीले नहीं पड़ना है। आपने 2-3 बार मुझे यहाँ बैठे हुए देखा होगा। मैं एक आसन में बैठता हूँ, इसका नाम है वज्रासन। और जब तक बोलता हूँ तब तक इसी में बैठा रहता हूँ, कोई चेंज नहीं करता मैं। ऐसे ही बैठने के लिए भी मुद्राएं होती हैं साधना करने के लिए। तो एक तो आसन है वज्रासन, एक आसन है सिद्धासन, एक है पद्मासन, एक है सुखासन। इन चारों में से कोई भी एक आसन आप निश्चित करो और उस पर बैठने का अभ्यास बनाओ। वज्रासन इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इसमें कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। भोजन करने सारे जो आसन हैं वो खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन वज्रासन आप भरे पेट में भी कर सकते हैं और आपका भोजन आसानी से पच जाता है। और चूँकि गुरुकुल में भोजन बड़ा पौष्टिक मिल रहा है आजकल, ठीक है ना, जो खाना आसानी से नहीं पचता है, तो वज्रासन में बैठ के आप पचा सकते हैं खाने को। और खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है, ठीक है ना। तो पचाने के जितने साधन हैं वो ब्रह्मचारी लोग सब करेंगे। तो वज्रासन में कम से कम आधा पौना घंटा बैठने का अभ्यास बनाएंगे हर ब्रह्मचारी। तो इसमें कमर भी सीधी रहती है, तो आलस्य निद्रा तंद्रा भी नहीं आती है। बाकी सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं, कुछ कम उम्र के भी हैं, लेकिन सभी लोग ठीक से बैठेंगे। आज मैं बहुत आपको काम की बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में काम आएंगी। हम जहाँ बैठे हुए हैं इस स्थान का नाम है आर्य समाज। बीच के कालखंड में आर्य समाज का नाम, आर्य जो शब्द है वो विलुप्त हो गया था 5200 साल तक। महाभारत के बाद जो आर्य शब्द था वो नहीं रहा था। अब से 150 साल पहले वो शब्द हमें वापस दिया, और जिन्होंने दिया था उनका नाम था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज का जो विषय है वो ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्यों के लिए संदेश, क्या क्या संदेश दिया उन्होंने हमें, जिससे हमें चलना चाहिए, तभी हम आर्य कहलाने के अधिकारी हैं। यदि उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उन पर नहीं चलते हैं, तो हम अपने को लिखते तो कोई कुछ भी लिख ले, लेकिन लिखने से तो आर्य नहीं हो जाएगा ना। आचरण से जो ज्ञान की सार्थकता है वो आचरण में है। क्या सचमुच में हम आर्य हैं, ये हमें ही चिंतन करना पड़ेगा। और आर्य का जो उल्टा है, विलोम है, वो है अनार्य। अनार्य करके जो विकृत हुआ है वो है अनाड़ी। अनाड़ी वो व्यक्ति होता है जो अपना नुकसान करता रहता है। कहते बड़ा अनाड़ी आदमी से कुछ नहीं आता। तो आर्य का मतलब अपना उद्देश्य पूरा करना। आर्य मानी धर्मात्मा, सदाचारी, ज्ञानी, तपस्वी, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो आर्यों में तो होते हैं, अनाड़ी में थोड़े ही होते हैं। और अनाड़ी जो आदमी होता है उसमें छल होता है, दम्भ होता है, द्वेष होता है, पाखंड होता है, झूठ होता है, अन्याय होता है, पता नहीं क्या क्या गुण होते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने हमें, आप सबको पता है कि महर्षि स्वामी दयानंद 12 फरवरी 1824 को उन्होंने जन्म लिया और 30 अक्टूबर 1883 में दुनिया से विदा हो गए। केवल 61 वर्ष जिए वो, और 61 वर्ष में उन्होंने इतना काम किया कि आदमी 10 जन्मों में क्या 100 जन्मों में भी नहीं कर सकता। और उसमें भी 61 साल में ऐसा तो नहीं है कि सारे 61 साल पूरे ही मिल गए उनके लिए। जो पहली अवस्था होती है बाल्यावस्था, वो तो सबकी जैसे बीतती है वैसे उनकी भी बीती। जवानी में जब 20-22 साल के होने जा रहे थे, तब जैसे सबके माता पिता करते हैं, उनके माता पिता ने भी सोचा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, शादी विवाह करेंगे इसका। तो शादी विवाह से बचने के लिए उन्हें अंदर वैराग्य हुआ और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उसके बाद कहाँ गुजरात है और कहाँ उत्तराखंड है, 7 वर्ष उन्होंने हिमालय में लगाए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती में। और 7 वर्ष कोई साधन नहीं थे। अब तो हमारे 6 महीने भी उत्तराखंड में पूरा उत्तराखंड घूम लेंगे, ऐसे साधन है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती तो पैदल ही चलते थे, और आजकल तो खतरा भी कुछ नहीं है। जब वो हिमालय में घूमे तो बहुत खतरा था, पगडंडियों पे चलते थे। मैं सन 80 में भी जब हिमालय में गया था तो मेरे लिए बड़ा कठिन लगता था। तो जब मैं तुलना करता था कि महर्षि स्वामी दयानंद ने कैसे यात्राएं की होंगी, तो सबसे पहली तो यात्रा कहाँ से जाना है, कहाँ पहुँचना है, यही पता नहीं है।
भोजन की व्यवस्था क्या होनी है ये पता नहीं है, रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन सब कुछ ईश्वर के अधीन था। अटूट ईश्वर विश्वासी, और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही सबसे पहले वो निकले थे घर से। तो महर्षि स्वामी दयानंद का आर्यों को जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि हर आर्य को ईश्वर का भक्त होना चाहिए। और भक्ति का जो मार्ग हमें दिया है महर्षि स्वामी दयानंद ने, वो इतना सहज है, इतना सरल है, इतना प्रभावकारी है कि यदि कोई सचमुच में आर्य होगा तो ईश्वर की निकटता के लिए वो जा सकता है। बाकी सारे रास्ते भटकने वाले हैं। पौराणिक परंपरा में जो पौराणिक लोग होते हैं वो कहते हैं भाई शंकर जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यदि आप उनके दर्शन कर लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो लोग जाते हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाते हैं। फिर वो सती जी का जो आता है कि 52 शक्तिपीठ हैं वहाँ घूम लो तो ये हो जाएगा। फिर जगह जगह सिद्ध जो स्थान होते हैं कि वहाँ जाने से ये प्राप्ति हो जाएगी, वहाँ जाने से ये प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। फिर वो भगवान की बात छोड़ो, आज के जो सिद्ध पुरुष हैं वो भी 2000 आए हुए हैं जो कहते हैं आप हमारी शरण में आ जाओगे तो हम तुम्हें सीधा मोक्ष में पहुंचा देंगे। जैसे है ना श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के गुरुडम फैलाने वाले लोग हैं वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, 3 भगवान मानते हैं ना। पौराणिक परंपरा में हिंदुओं में 3 भगवान माने जाते हैं। पहला भगवान है जिसको ब्रह्मा कहते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। दूसरे भगवान हैं जो उनको विष्णु कहते हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं। और तीसरा कहते हैं महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश मानी शंकर, जो सृष्टि का संहार करते हैं। तो ऋषि दयानंद ने हमें बताया कि 3 भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है, और वो भी कोई साकार नहीं है, वो कोई स्थान विशेष में नहीं है, वो सर्वव्यापक है ईश्वर। तो ये भटकन तो हमें बता दिया ना, नहीं तो वही भटकते। तो 3 भगवान से बचाया, और वैसे जो सांसारिक भगवान है उनसे बचाया, और जो आजकल मनुष्य रूप में भगवान आए हुए हैं। हम जब ध्यान करने बैठते हैं, जो गुरु व गुरुडम फैलाने वाले हैं वो तो ये कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। यदि आपको ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति फोटो लगा लो मन सामने, या आंखें बंद करेंगे तो हृदय में स्थान दे दो गुरु का। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करनी है तो गुरु के पैरों की करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गुरु ने जो कह दिया वही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष तुम्हें कैसे मिलेगा, बोले गुरु जी की कृपा हो जाएगी। इस गुरुडम से हमें किसने बचाया? महर्षि स्वामी दयानंद ने। ईश्वर का सच्चा स्वरूप किसने बताया? महर्षि स्वामी दयानंद ने। और जो आर्य समाज के जो नियम बनाए उसमें पहला ये नियम तो यही तो है, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कैसा है? तो दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, वजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वदास। जितने गुण हैं, यदि किसी में भी हम मान लो तो इनको भगवान मान लेते हैं, आपको भगवान मान लेते हैं, लेकिन इतने गुण इनमें घटित हो रहे हैं तभी तो भगवान मानेंगे इनको। तो ये हमें किसने बताया? श्री दयानंद ने। तो दूसरे नियम में भी कोई भी कहे कि मैं भगवान हूँ, हम ब्रह्मास्मि कहने वाले लोग बहुत हैं, मैं ब्रह्म हूँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ बहुत घटनाएं घटी। कई वेदांती उनके पास आते थे, वो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं है। उन्होंने हमें जो बताया त्रैतवाद का सिद्धांत दिया, नहीं कि एक परमात्मा है और एक जीवात्मा और एक प्रकृति है। तो परमात्मा और प्रकृति के बीच में जीवात्मा है। अब जीवात्मा के जो लक्ष्य है वो है कि परमात्मा को हम क्यों चाहें, परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें। तो जीवात्मा के अंदर एक चीज की कमी है। ईश्वर सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, इसलिए उस ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है। जीवात्मा सत्य है और चेतन है, इसके अंदर आनंद की कमी है। प्रकृति केवल सत्य है। तो यदि आप सत्य की तरफ जाएंगे तो सत्य तो हमारे अंदर भी है। हमें क्या चाहिए? आनंद। आनंद कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद के पास मिलेगा। तो ईश्वर की भक्ति तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमें आनंद चाहिए। आपको मिठाई चाहिए तो आपको हलवाई की दुकान में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। आपको कपड़ा चाहिए तो बस जो कपड़ा बेचता है उसके पास जाना पड़ेगा। आपको सोना चाहिए तो सुनार के पास जाना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। आनंद कहाँ मिलेगा?
सच्चिदानंद के पास। तो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए ऋषि दयानंद ने पंच महायज्ञ लिखे। आप सभी देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। तो सबसे पहला जो यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ है। कई बार मैं इस मंच से कह चुका हूँ कि 80% क्या, 90% क्या, 95% आर्य समाजी दोनों समय संध्या यज्ञ, संध्या ही करते हैं, यज्ञ की तो बात छोड़ दो। तो क्या हम आर्य हैं? और स्वामी जी ने जो हमें कहा है कि प्रत्येक आर्य को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो भगवान के नाम में निकालने चाहिए। 2 घंटे के हम 1 घंटा ही निकालते हैं। हम केवल मंत्र पाठ भी नहीं करते हैं, जो 15 मिनट से 20 मिनट में आराम से हो जाते हैं। इसीलिए कुछ आर्यों को तो संध्या के मंत्र भी ठीक से याद नहीं है। तो हम आर्य का अपोजिट क्या हो गया? अनार्य है आर्य। ये हमें तय करना है। अपने आत्मचिंतन कहते हैं इसको। आत्मचिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, आत्मोन्नति करो। जो कुछ भी करना है वो खुद ही सोचना है। कितना समय बचा है हमारे पास ये भी सोचना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है। और मानव जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को मैं आपसे कह चुका हूँ इस मंच से कि हमारी 2 ही स्थिति है, या तो हम आगे जाएं या पीछे जाएं, या जहाँ खड़े वहीं खड़े रहें। आगे जाने का मतलब यदि हम आर्य बन गए तो हम उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सब चीज को ठीक ठीक जान लिया। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। यह समाज का जो नियम है। तो हमारी तो शारीरिक उन्नति, ये बात भी हम आप पिछली बार बता चुके हैं कि सबसे पहली उन्नति है शारीरिक उन्नति, जिसमें 80% फेल है। बहुत कहते हैं कि हम आर्य जो परिवार है उनकी तो बात छोड़ दो, जो प्रचारक है उनकी बात कर लो, जो सन्यासी है उनकी बात कर लो। तो आप उनसे जब निकटता के पास जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं। दवाइयाँ किस लिए ले रहे हैं? बीमार है साहब। बीमार क्यों? बीमार इसलिए है कि हम आर्य नहीं है। आर्य बीमार थोड़े पड़ेंगे, क्योंकि योग, भोग और रोग, तो योग ऊपर वाली स्थिति है और भोग बीच वाली स्थिति है और रोग मानी छोटी वाली स्थिति है। तो यदि हम भोगों को भोगते हैं और योग नहीं करते तो कहाँ जाएंगे? नीचे वाली स्थिति में, तो रोगी हो जाएंगे। और यदि योग करते हैं ठीक से, फिर यदि हम भोगों को भोगते हैं तो नीचे वाली स्थिति में नहीं जाएंगे। तो ये काम भी आप कर सकते हो यदि आपको सांसारिक, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार होते हैं हमारे, तो हमारी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती हैं। तो एक जन्म का नहीं होता ये, कई जन्मों की साधना होती है। जो आदमी, जब महर्षि स्वामी दयानंद आए तो भोगों के पीछे कहाँ भागे वो? कई जन्मों की वो पवित्र आत्मा थे, उन्हें भोगों ने प्रभावित ही नहीं किया। तो अब हमें अपनी उन्नति करनी है तो रोगी नहीं होना है। नंबर 1 तो रोगी होते ही हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो खत्म। हम आर्य रहे ही नहीं। जीवन का उद्देश्य हमने आपको बता दिया, 4 चीजें प्राप्त करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका मूल क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूल उत्तम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो मूल है वो आरोग्यता है, निरोगता है। यदि आप रोगी हो जाएंगे तो ना अच्छे काम कर पाएंगे, ना धन कमा पाएंगे, ना संसार के सुख भोग पाएंगे, ना भगवान का नाम ले पाएंगे। तो भगवान का नाम लेने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, संसार के सुख भोगने के लिए, अच्छे सब कुछ ठीक ठीक करने के लिए आपको शरीर पर सबसे पहला ध्यान देना पड़ेगा। और ये अवस्था आपको मृत्यु पर्यंत तक रखनी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हमारी 60-70 साल की उम्र होती है तो हमारी इंद्रियां नेचुरल ही शिथिल होना शुरू हो जाती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ये बताया था ना आपको, ध्यान है नहीं है? मुझे लगता है आप भूल जाते हैं। बताया नहीं बताया? ध्यान है कि नहीं है? छोटा जो बच्चा होता है 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, उसकी इंद्रियां शिथिल होती हैं और उसे पता ही नहीं कि उसका मलमूत्र निकल गया। ना वो खा सकता है, ना नहा सकता है, ना कुछ कर सकता है, तो आश्रित है। और जो जिसके प्रति वो आश्रित है
जिन पर वो आश्रित है, वो उसके प्रति भावना है उनकी, बच्चा अच्छा लगता है सबको, तो कोई भी उसकी टट्टी पिसा भी उठा देगा, कोई से नहला भी देगा, कोई से खिला भी देगा, वो सारी सेवाएं कर देंगे, चाहे माँ कर दे, चाहे बुआ कर दे, चाहे मौसी कर दे, चाहे चाची कर दे, चाहे ताई कर दे, कोई भी कर देगा उस बच्चे की सेवा। लेकिन यहाँ पर वो भंग हो चुका होता है। 70 साल की अवस्था में यदि आप अस्वस्थ हो गए तो आपको सहारा देने वाला कोई आसानी से मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत कम समय के लिए मिलेगा। और यदि आप पैसे वाले भी हैं और आपने नौकर चाकर भी रख लिए तो वो भी डूब जाता है। तनख्वाह ले रहा है इसलिए कर रहा थोड़ा बहुत, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक महिला थी, बहुत अच्छे परिवार की, बहुत संपन्न परिवार की, बहुत बुद्धिजीवी परिवार की, उनको पैरालाइसिस हुआ, कुछ बोल नहीं पाती थी, आधा जब हो जाता है अदरंग बोलते हैं उसको। तो उनके पति जो है बड़े पत्नी वृत्ता थे। जब उनकी पत्नी को पैरालाइसिस हुआ तो कहीं गए नहीं 20 साल तक। बहुत लोग बुलाते थे उनको कि यहाँ जाओ, ऐसे कर लो, ये जिम्मेदारी संभालो, ये जिम्मेदारी संभाल लो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिटायर्ड हुए थे वो। जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है तो कुछ करने की क्षमता होती है तो लोग बुला ही लेते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन उन्होंने कहा जब तक मेरी पत्नी जिंदा है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो खुद भी सेवा करते थे, एक नौकरानी भी रखी थी। तो नौकरानी जब तंग हो जाती थी तो उसे उल्चा मार देती थी, पिटाई कर देती थी। तो वो बोल तो पाती थी नहीं बेचारी, माँ माँ ऐसे कर के अपने पति से कहती थी। उसका सामान वामान था वो भी नौकरानी लेके चली जाती थी, वो क्या रखाएगी सामान को। जब आदमी बहुत शरीर से अस्वस्थ हो जाता है तो वो अपने शरीर को नहीं देख पा रहा तो चीज़ें क्या देखेगा। तो वो बताते थे कि शास्त्री जी मैं ही जानता हूँ कि मैं इनको कैसे संभालता हूँ। तो आप यह ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कि शरीर को शारीरिक उन्नति का पूरा ध्यान रखिएगा। और ये भी हमने आपको बताया है कि यदि आप योगाभ्यास करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, तो भगवान ने आपके शरीर में बड़ी अनंत क्षमताएं लेके भेजा है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, बीमार हुए तो उनके मन में यही मंत्र चलता है कि अब क्या ठीक होना है, अब तो हम बीमार ही हैं, अब तो हम बीमार ही रहेंगे। तो यदि आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो यदि आप बीमार नहीं भी हैं तो भी हो जाएंगे। और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यदि ऐसा बीमार हैं आप और ये संकल्प दोहराते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो यदि आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसको बोलते हैं मनोचिकित्सा। और मन बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। मनोचिकित्सा का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप बीमार हो गए हैं तो मन में वो विचार आने मन दीजिए कि मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये आपकी अपनी चिकित्सा पद्धति है, इसको आप स्वयं अपनाइए तो आप बचेंगे। तो एक तो यह है कि शारीरिक उन्नति के लिए बीमार नहीं होना है, और साधना की दृष्टि से शरीर को ठीक रखना है, और भक्ति के प्रति अपना पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास जो कुछ भी बनाए रख सकते हैं बनाए रखिएगा। वो संस्कार आप इतना मजबूत कीजिएगा कि परमात्मा के प्रति आपका अटूट विश्वास हो, वो कभी टूटे नहीं। ईश्वर है और मेरी हर पल हर क्षण मेरी वो रक्षा करता है। तो ऋषि दयानंद ने आर्यों को एक संदेश दिया कि तुम्हारी जो भक्ति की भावना है, जो तुम्हारी साधना है, इसको बनाए रखना है तुम्हारे लिए। दूसरा है वेद सप्त विद्याओं की पुस्तक है ना, तो वेद पढ़ने भी तो हैं। और वेदों की तो खैर बात छोड़ दो, दर्शनों की भी बात छोड़ दो, उपनिषद भी नहीं पढ़ते हैं लोग, गीता भी नहीं पढ़ते हैं, रामायण भी नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं कुछ और पढ़ लेते हैं। तो यदि हम वेद भी नहीं पढ़ पाए तो कम से कम एक स्वामी दयानंद हमें एक पुस्तक दे के गए हैं जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। कम से कम एक आध पन्ना उसी का पलट लें। तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े या ऋग्वेदांत भाष्य भूमिका पढ़े। और वो जो स्वाध्याय है ये हमने आपको बताया है ना कि शरीर की तृप्ति के लिए हमें दूध, दही, घी, मक्खन, फल, फ्रूट जो भी खाते हैं वो शरीर की रक्षा के लिए है, उससे शरीर का पोषण मिलता है। लेकिन मन का भोजन अलग है और बुद्धि का भोजन अलग है। तो मन का भोजन भी देना है हमारे लिए, शरीर का भोजन भी देना है, और बुद्धि का भोजन जरूर देना है। और बुद्धि का भोजन क्या है? विद्या। अभ्यगात्राणि शुद्धति, मना सत्तेन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति।
बुद्धि कैसे पवित्र होगी? खाली मंत्र पाठ करने से थोड़ी हो जाएगी। यहाँ मेधाम देवगणाम पितरश्च उपासते तया मां मध्य में दयाग्नि कहते कहते जीवन बीत गया, लेकिन मोटी बुद्धि बनी रही। मेधा बुद्धि की गवाही छोड़ दो। मोटी बुद्धि मानी जो भगवान ने सबको दे के भेजा है। पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या है? बुद्धि का एक अंतर है। यदि हमने बुद्धि का विकास नहीं किया तो हम भी तो पशुओं के बड़े भाई हो गए ना। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो मेधा बुद्धि। मेधा बुद्धि कैसी होती है? बोले छोटी से छोटी बात को समझने में समय ना लगे आपको। तीव्र बुद्धि जो साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के पास होती है, वो कैसे बनेगी? तो स्वाध्याय करोगे, साधना करोगे, साधना करोगे, स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय करोगे, साधना करोगे। तो स्वाध्याय योग संपत्तियां परमात्मा प्रकाशते वेद का मंत्र है। यदि ये क्रम आपका चलता रहा तो भगवान की कृपा हो जाएगी, किसी न किसी दिन आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और बुद्धि बल बहुत बड़ा बल है। आपने देखा है, एक थे अष्टावक्र, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपने मित्र अर्जुन के लिए, ऐसे ही अष्टावक्र जी ने संदेश दिया राजा जनक के लिए। राजा जनक की बहुत सारी शंकाएं थी जो केवल अष्टावक्र ने समाधान किया था। एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई विद्वानों की, और सभा में सारे बड़े अच्छे अच्छे सब बढ़िया कपड़े पहन के चकाचक होके आए। अष्टावक्र बेचारे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, उनकी आकृति शरीर की ठीक नहीं थी, सुंदर भी नहीं थे और शरीर की रचना भी ठीक नहीं थी। लाठी टेकते ताकते तो पहुंचे राजा जनक की सभा में, लेकिन उन्हें ब्रह्म ज्ञान था। तो सारे विद्वान देख के उनको हंस पड़े, अष्टावक्र भी हंस पड़े। तो पूछा विद्वानों ने, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने, तुम क्यों हंस रहे हो? बोला हम तो तुम्हें देख के हंस रहे हैं। बोले मैं तुम्हें देख के हंस रहा हूँ। बोले क्या मतलब? तब उन्होंने राजा जनक को लताड़ लगाई, समझ करके मैं आया था, सभा है समझदारों की। मैं तो ये सोच के आया था हम विद्वान लोग बैठे हुए होंगे, ठीक ठाक लोग बैठे हुए होंगे, समझदार लोग बैठे हुए होंगे। समझ करके मैं आया था, सभा है समझदारों की, मेरी तो सख्त गलती हुई, ये बैठक है चमारों की। चमड़े की कीमत कौन करता है? चमार करता है। जनक को कहते वैदे ही तो सचमुच वैदे ही निकला, कदर करता रहा तो अब तक ऐसे ही गंवारों की। बेकार के लोग बिठा रखते हैं, इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो बुद्धि का बल जो है बहुत बड़ी चीज होती है, और ये केवल स्वाध्याय और साधना से आता है। तो वेद का स्वाध्याय करें, वेद न पढ़ सके तो कुछ छोटा उससे छोटा पढ़े, और न पढ़े उससे कुछ छोटा पढ़े। उपनिषद भी हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। गीता में भी ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा नहीं है। गीता जी को कुछ ठीक से पढ़े, ध्यान से पढ़े। तो अर्जुन बेचारा बहुत विषम परिस्थितियों में था, बड़ा संघर्ष किया था, 20 साल उसके कष्ट में बीत गए थे, तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उसकी। जैसे आजकल हमारे लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिसे हम डिप्रेशन कह देते हैं, तनाव कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, मानसिक रोग है वो। तो अर्जुन भी उसी में चला गया था। तो भगवान कृष्ण ने पहले गीता का जो अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। उसका डिप्रेशन ही खत्म किया था, मानसिक बीमारी ही ठीक की थी भगवान कृष्ण ने। कोई दवाइयों से नहीं की थी, तो ज्ञान से ठीक की थी। और जो मानसिक बीमारियां हैं ये ठीक भी दवाइयों से नहीं होंगी, ड्रग्स चाहे कोई कुछ भी ले ले। ये जो मानसिक बीमारियां हैं आध्यात्म से ही ठीक होंगी, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है। हम क्या करें? डॉक्टर साहब मन ठीक नहीं रहता, 2 टैबलेट पकड़ा दी उसने, आपने खाई, सो गए, उसका नशा खत्म हुआ, आप और घबराहट में आ गए। जैसे शराबी आदमी होता है ना, शराब पी लेता है तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो विकसित हो जाते हैं बहुत तेजी से। अपने बड़ा सांसा समझने लगता है, बड़ा पहलवान समझने लगता है, लेकिन वो बड़ा धीरू होता है। जैसे ही नशा खत्म हो जाएगा बहुत डरपोक हो जाएगा, छोटे बच्चे से भी डरेगा, उसके दिल की स्थिति ये हो जाती है। और जो मैं शरीर की बात कह रहा था कि भगवान ने बड़ी क्षमताएं दे करके भेजा है, इसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। हम सबसे पहले अब जो अपना मस्तिष्क है इसको लेते हैं, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि भगवान ने सबका मस्तिष्क इतना विशाल बनाया है, इतना विशाल बनाया है कि सारे संसार का ज्ञान इसके एक कोने में आ सकता है। बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी अपने दिमाग का 10% भाग यूज नहीं करता, 90% इनएक्टिव पड़ा रहता है, एक्टिव ही नहीं होता वो। तो 10% में हम इतना काम कर लेते हैं कि हम अपना बौद्धिक विकास करें मस्तिष्क का, तो हम क्या नहीं कर सकते। और हमारी जो शरीर है वो कोशिका, सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, वो कोशिका होती है।
सहस्र बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सहस्र से ये अरबों खरबों की संख्या में है। तो ये टूटते हैं और बनते हैं, टूटते हैं और बनते हैं। और ये एक दिन हमने आपको प्रवचन में बताया था कि जो हमारा मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं, यदि वो टूट जाते हैं वो दोबारा नहीं बनते। इसलिए 60 साल की उम्र के बाद हमारी मेमोरी का लॉस होने लगता है, और आजकल तो बच्चों का भी होने लगा है। तो बुद्धि का विकास करने के लिए वो सेल्स हमारे खत्म ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? वैज्ञानिक इस बात पर भी पहुंच गया ना कि आदमी की आयु कैसे बढ़ाई जाए। तो जो छोटा बच्चा होता है वो 18 घंटे सोता है, खाता है और सो जाता है, खाता है सो जाता है। उसकी बॉडी के सेल्स टूटते कम है, बनते ज़्यादा हैं, उसके शरीर का विकास होता है। जवानी में हम खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। बुढ़ापे में टूटते जाता है, बनते कम है, इसलिए जल्दी मर जाते हैं। तो यदि हम बॉडी के सेल्स कोशिकाओं का ध्यान रखें, उन्हें टूटने से बचा करके, तो दीर्घायु की जो प्राप्ति है उसकी हो सकती है। ऐसे ही भगवान ने हमारा कंठ बनाया है, उसमें बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं। एक कंठ का ये यदि हम उपयोग करते हैं, वहाँ जो लता मंगेशकर ने, मोहम्मद रफ़ी ने, किशोर कुमार जी ने गले का ही तो उपयोग किया, कितना उनका यश हुआ। आज भी उनके हम मधुर ध्वनि सुनते हैं ना जो कंठ से, लेकिन हमारी वाणी तो फटे बांस की तरह है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक से गुनगुनाना चाहते हैं, गुनगुना ही नहीं पाते हैं। तो कंठ का भी दुरुपयोग कर लिया हमने, मस्तिष्क का भी कर लिया, कंठ का भी कर लिया। तो यदि आप गुनगुना पूछा था एक बार लता मंगेशकर कि आपका जो कंठ है इतना सुरीला क्यों है, आप क्या करते हैं? अमेरिकन तो ये कहता है कि जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो हमें कंठ की सर्जरी करने की दे दिया जाए। हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने इनके कंठ में क्या विशेष फिट किया है। भगवान ने कंठ को सब कुछ दिया ही है। किसी ने कंठ की साधना कर ली, उन्होंने अपने गले की साधना कर ली, तो उनका गला मधुर हो गया। तो ऐसे ही हमारा जो कंठ है, वैसे कंठ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। यदि योग की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ है गले में। जैसे हमें बुढ़ापा आता है ना, या हमारा शरीर खराब होता है, तो यहाँ बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं जो अलग अलग तरह के रस छोड़ती हैं, शरीर के लिए देती हैं। हमें भूख नहीं लगती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कोई दवा दे दो, भूख नहीं लग रही है आजकल। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दे दी आपको, आपने भूख लगाने वाली दवा ले ली। डॉक्टर साहब खाना नहीं पचता है, खाना पचाने वाली कोई दवा दे दो, डॉक्टर ने खाना पचाने वाली दवा दे दी। डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता है, उसने पेट साफ वाली दवा दे दी। तो हमने क्या किया, हमने अपनी ग्लैंड्स खराब कर दी, हमारा पेट वेट ठीक नहीं था, वो वहाँ पाचन रस छोड़ना बंद कर दिए। जो भूख लगाते हैं, भूख लगना बंद हो गई। जो हमारे भोजन को पचाते हैं, वो पाचन रस जो बनते हैं गले से, वो नहीं बनना बंद हो गए। तो इस स्वाद की हमारी ग्रंथि है ना, जो 6 प्रकार के रस बताती है। कुछ लोगों की ग्रंथि इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें कुछ भी खिला दो, खट्टा मीठा कड़वा कुछ भी खिलाओ, पता ही नहीं चलता। यहाँ तक लोग आ चुके हैं। तो गले का भी सदुपयोग कीजिए और ग्रंथियों को ठीक रखिए। इसके लिए भी भक्ति आवश्यक है। जब सुबह आप उठते हैं, पिछली बार जब हमने प्रवचन दिया था तो इन लोगों ने बताया था कि आप जो बताते हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करा दीजिएगा। तो मैं करा दूंगा थोड़ा सा आपको कि कैसे आप कंठ को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप मस्तिष्क को ठीक रख सकते हैं। वो भी भक्ति के द्वारा ही संभव है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारा जो ब्रेन है, इसमें अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा नाम की जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, ये बनती हैं। और जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वेव्स बनी, जैसे मान लो तूफान आया बहुत तेज गति वाला, 200 स्पीड वाला, तो वो बहुत कुछ तहस नहस करता है ना, खंभा तोड़ दिया, ये पलट दिया, वो पलट दिया। हवा तो बहुत तेज वेग से चलती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमारे मस्तिष्क में भी विचारों का तूफान उठता है। और ये मनुष्य 24 घंटे में 70,000 प्रकार के थॉट्स, विचार, एक विचार आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, ये निरंतर क्रिया चलती है। 24 घंटे में 70,000 प्रकार के थॉट्स आदमी आदान प्रदान करता है। तो मन की जो स्थिति है वो क्या है? जो चित्त हमारा है, जो हमारा मन है, योग में यही तो बताया क्या? योग क्या है? बोले योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, तो उनको रोको। ये 70,000 प्रकार के विचार आ रहे हैं, इनका क्या आवश्यकता है? 2-4,000 प्रकार के कर लो। आदमी सोचता बहुत ज्यादा है, करता बहुत कम है। और जब योगाभ्यास करता है आदमी तो सोचता कम है, करता ज्यादा है। उसकी जो बुद्धि है उसका बैलेंस बन जाता है, उसका जो ब्रेन है, उसका जो मस्तिष्क है, उसका संतुलन बन जाता है, उसकी जो मानसिक शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए आज आप कह रहे हैं ना, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो ध्यान क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम तो ध्यान है। तो जब आप बैठेंगे, ये बहुत लंबा विषय है, क्योंकि सप्ताह में या महीने में कभी एक दिन प्रवचन करने के लिए बता दिया जाता है।
लेकिन यदि बोलना हो तो नियमित बोला जाए और नियमित किया जाए, तब कहीं जा करके मन में वो उत्साह बनेगा, वो उमंग बनेगी कि हाँ भी शरीर को भी ठीक रखा जाए, मन को भी ठीक रखा जाए, बुद्धि को भी ठीक रखा जाए, इंद्रियों को भी ठीक रखा जाए, प्राणों को भी ठीक रखा जाए। तो सब विज्ञान है ना एक तरह से। आजकल हम किसी भी आर्य समाजी से पूछो कि भाई प्राण विज्ञान जानते हो? नहीं जानते। शरीर विज्ञान जानते हो? नहीं जानते। मनोविज्ञान जानते हो? नहीं जानते। आत्मविज्ञान जानते हो? नहीं जानते। तो क्या है आर्य समाजी? तो हम आर्य है, आर्य समाज सप्ताह में एक दिन चले जाते हैं, इसलिए आर्य हैं। क्या फायदा समय खराब करने से? शरीर है फेल है हमारी समाज की दृष्टि से, हम फेल हो जाएंगे। यदि मेरे पास कोई सिलेबस हो, मैं सिलेबस दूं और उसमें आपकी परीक्षा लूं मैं आपकी, तो फेल हो जाएंगे। आर्य समाज बहुत अच्छी संस्था है। आर्य समाज ऋषि दयानंद की संस्था है। आर्य समाज ऋषि दयानंद ने क्या सोचा था ये आप कल्पना नहीं कर सकते। 7 साल जो पैदल चल करके, भूखा रह करके, एक लंगोटी में 3 साल काटने वाला सन्यासी था। एक लंगोटी में 3 साल। और उनके गुरु ने कहा, ब्रजानंद जी ने, मैं तुम्हें केवल विद्या दे सकता हूँ, भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता तुम्हारी। बोले गुरु जी अपने आप कर दूंगा मैं। गुरु जी की सेवा भी करनी है, विद्या अध्ययन भी करना है, भोजन की व्यवस्था भी करनी है। और 3.5 साल जब वो रहे, विदा का समय आया तो उनके पास 5 रुपये भी नहीं होंगे। लोग भी किसी से लेके आए, किसी सेठ से मांग करके। बोले मैं गुरुदेव शाम गुरु को कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने सेठ जी जो भोजन कराते स्वामी जी को, बोले तुम्हारे गुरु जी को लौंग प्रिय हैं तो लौंग ले जाओ थोड़ी सी, 250-300 ग्राम या 500 ग्राम लौंग देती होंगे। ये था। इतने तपस्वी व्यक्ति का जीवन। उन्होंने आर्यों को संदेश यही दिया था, जब अंतिम समय आया था उनका, ऋषि जी का, तो सारे भक्त उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो आर्य समाज का उद्यान लगाया है, आपके बिना ये काम कैसे पूरा होगा। तो इतने सरल थे स्वामी जी, इतने सहज थे, पता नहीं कितने दैवीय गुण थे उनके अंदर। एक एक शब्द को जब आप याद करो तो लगता है कि हाँ हम पूर्ण गुरु के शिष्य हैं, हम कोई छोटे मोटे गुरु के शिष्य नहीं है। पहली बार जब मैंने जीवन से पढ़ा ऋषि दयानंद का, तो मेरी आंख, जैसे मैं आसानी से रोता नहीं हूँ, लेकिन आयास मेरे आंसू निकलते थे। और बीच बीच में जब मैं पढ़ता था कभी कभी, तो वैसे गंभीर हो जाता था। ऋषि दयानंद का जीवन ऐसा जीवन था, पता नहीं, वही जानते हैं वो किस मिट्टी के बने हुए थे। कहते हैं ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ। तो एक बार ऋषि दयानंद ने कहा आर्यों के लिए, तुम ईश्वर की भक्ति करो, और जब ईश्वर की भक्ति करने लगोगे आप तो अकिंचन हो जाओगे। आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो कोई मेरा मान सम्मान करे, मुझे कोई बहुत बड़ा मेहमान मंडित करे, कुछ करे। जब हमने 82 में आर्य समाज की संस्था है जिसका नाम है आर्य दल, जो 12 साल से ऊपर के जो लड़के होते हैं और 25-30 साल की उम्र के होते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, शस्त्र विद्या की और शास्त्र विद्या की भी। वो ट्रेनिंग जब हमने अटेंड की थी, और वो आर्य दल के जो संचालक थे वो डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी, सुना होगा आपने। उस जमाने में वो माला नहीं पहनते थे, कोई पहनाता तो मना कर देते थे। प्रकृति के इतने प्रेमी थे, क्योंकि फूल हम तोड़ के लाए, तो खिल सकता था डाली पर 4 दिन 5 दिन 8 दिन, और तोड़ करके हम लाए। हमने 2 दिन में 1 दिन भी खराब हो जाता है, वो क्या सूख जाता है। तो जो खिल रहा था हमने उसे खिलने नहीं दिया, और हमने उससे कोई प्रेरणा नहीं ली। फूलों से हम हंसना सीखे, भौरों से हम गाना। फूल तो हमें कह रहा है, तो जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे तुम भी मुस्कुराओ, लेकिन बच्चे कहाँ मुस्कुराते हैं, बड़े आदमी कहाँ मुस्कुराते हैं फूल को देख करके। फूल को थोड़ी देर में रख लेंगे या भगवान को चढ़ा देंगे, और भगवान को चढ़ाने वाले तो ढोंगी और पाखंडी तो नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि जो फूल है, भगवान क्या हमें, हमारा क्या स्वीकार करते हैं। तो एक कवि रत्न हुए ना, लगाना भोग तुमको ये अपमान करना है, खिलाता है जो सब जगह से कैसे खिलाओ। में वो सारी जो प्रार्थना है, तो उसमें ये आया है कि यदि भगवान को स्वीकार करते हैं फूल के रूप में, तो श्रद्धा रूपी है, जो श्रद्धा का पुष्प है वो स्वीकार करते हैं। बाकी तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे परिवारों में गया हूँ जिनका जो पूजा स्थल है बहुत बड़ा है, क्योंकि संपन्न है, और वो सारे भगवानों को पहले बाहर नौकर चाकर भी लगे हुए उनके साहब,
जो राम मंदिर का जिन्होंने फैसला सुनाया था, उसके जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको मैंने योगा सिखाया। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक। अच्छा, जो बड़े लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी सुख सुविधाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साहब आएंगे, मैडम आएंगी, पूजा की तैयारी कर दो, तो दुनिया भर के फूल आ जाते हैं, दुनिया भर के भगवान बाहर होते हैं, फिर अंदर होते हैं, फिर ये होते हैं। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा काहे को आप झंझट में पड़े रहते हैं, जब हम इतने दिन से आ ही रहे हैं और हम आपको उपासना की सही विधि बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके संस्कार बहुत मजबूत हो गए हैं, उनको काटना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसे मैं तो पौराणिकों में योगा सिखाने गया, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे के पॉल साहब, उनको जब मैं योगा कराता था, उनकी पत्नी भी यही करती थी, और बड़ा सा कमरा था, उसमें सारे भगवान को नहलाना धुलाना, ये करना वो करना, फूल करना, खीर चढ़ाना, भोग लगाना। मैंने कहा काहे को आप, आचार्य जी हमारी तो आदत बनी हुई है, आप तो सही कहते हैं। तो सही बात जब कहते हैं तो सही बात मानते क्यों नहीं मानते, क्योंकि हम सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते और सत्य को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऋषि जाना नहीं तो आर्य समाज का नियम बनाया, सत्य जहाँ मिल जाए, जब मिल जाए, जैसे मिल जाए ऐसे ग्रहण कर लो, और सत्य को जब छोड़ना पड़े तब छोड़ दो। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती लोगों में। लोग तो वैसे पौराणिक पंडित बहका देना कि तुम्हारा ज्योतिष के हिसाब से कुछ बहका देना, तो उतनी हिम्मत नहीं है। लोगों का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है, ये भूत प्रेत बाधाएं वगैरह, ये संकट वगैरह, शांति नागनी और शनि और दुनिया भर की जो प्रकोप चल रहे हैं, ये दुकानें क्यों चल रही हैं उनकी, इसीलिए चल रही है ना। तो लाखों करोड़ों रुपए के भटकाव से ऋषि दयानंद ने हमें बचा दिया कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं आएगा, तुम भक्ति करो, केवल ईश्वर की उपासना करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक तो ईश्वर की भक्ति का हमें ऋषि दयानंद ने संदेश दिया। कितना समय लेना है, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा मंत्री जी, 2-4 मिनट। एक तो ये था कि हम ईश्वर की भक्ति के लिए ऋषि दयानंद का संदेश माने, और ऋषि दयानंद ने भक्ति में 5 पंच महायज्ञ लिखे। वो पंच महायज्ञों में जो भी बन पड़े हम करें, ब्रह्मयज्ञ करें, देवयज्ञ करें, पितृयज्ञ करें, अतिथि यज्ञ करें, वर्गश देवयज्ञ करें। 5वां हो जाए तो अच्छा है, 5वां ना हो तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए, पर एक तो बहुत आवश्यक है ना। चलो हमारे पास घी सामग्री और वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अकेले तो हम बैठ ही सकते हैं, अपने बिस्तर पर ही बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। ये तो सबसे आसान पूजा पद्धति है ना। मनु महाराज का जो उन्होंने दिया है सत्या प्रकाश में, बोले उपासना आप करना चाहते हो, लोग 20 तरह की समस्याएं बताते हैं, क्या करें, शरीर साथ नहीं देता है, ऐसा है वैसा है, हम नहाए बिना नहाए तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई आवश्यक नहीं है। अगर घात्राणी शुद्धति, मना सत्य शुद्धति, विद्या तपो ज्ञान भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानी न शुद्धति। शरीर से की शुद्धि है वो एक पार्ट है शरीर की। बहुत लोग बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बहुत नहा धो लेते हैं, लेकिन मन के बड़े गंदे होते हैं। मन में लेतन उजरे बगुलन जैसे वेश, उनसे तो काला वाले जो बाहर भीतर एक, उनको बगुला भगत कहते हैं ना। एक बगुला जो है तालाब में चलता है तो बड़ा शांत हो गया, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा है, तो मछली तो यही समझती है भगत जी है, लेकिन जैसे आता कटक से कट लेता है। तो भगवान राम ने भी चर्चा करी थी एक बार, एक तालाब में निगाह चली गई, लक्ष्मण की तरफ कहते हैं लक्ष्मण देखो ये कितना बड़ा अच्छा प्राणी है। तो मछली ने कहा तुम इसको देख रहे हो, इसने मेरा पूरा परिवार नष्ट कर दिया, ये भगत नहीं है। तो ऐसे भगत जो है वो ठीक नहीं है। सचमुच के हम ईश्वर भक्त बने, और उपासना की जो विधि ऋषि दयानंद ने बताई है हमारे लिए, संध्या के जो मंत्र हैं उनमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। गहराई में जाएंगे तो एक मंत्र में भी आपके 20-30 मिनट लग सकते हैं। आप आंखें बंद करो और एक मंत्र का जाप करो। आप भू पुनः तू शिरसी है प्रभु मेरे मस्तिष्क को पवित्र कर दो। अब आपने यहाँ ध्यान लगाया मस्तिष्क में, उसकी रचना को देखा, रचनाकार का धन्यवाद किया। भवा पुनः नेत्र हो, मेरी आंखों को पवित्र कर दो। मैं जहाँ जहाँ तक भी देखूँ सबको अच्छी दृष्टि से देखूँ। आंखें लोगों की बहुत गंदी हैं, दृष्टि बहुत खराब है लोगों की। हे परमात्मा मैं जहाँ जहाँ तक देखूँ सबको मित्र भाव की दृष्टि से देखूँ। मेरी आंखें 100 वर्ष तक देखें। पश्चिम सरदा सतम मित्र से चक्षुषाम है। कौन देखता है ऐसे? नहीं देखते। तो भुवा पुनात नेत्रे और स्वा पुनात कंठे, बोलने में देखो किसकी वाणी में जितनी कहाँ मिठास होती है, सब कड़वा बोलते हैं। और बोलने के लिए लिखा गया कंठ की पवित्रता यदि आप चाहते हो तो वाणी में मिठास, और
वेद मंत्र रोज पढ़ रहे हैं कि परमात्मा मेरी वाणी में इतनी मिठास हो कि शहद और मिश्री भी पी के पढ़ रहे हैं, और शहद और मिश्री से भी ज्यादा मीठा बोलूँ। सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात ना प्रिया सत्यम प्रियम लिखा हुआ है। ऐसी वाणी बोली मन का आपा को और को शीतल करे, आपो शीतल हो। ये कक्षा 2 की किताब में पढ़ाया जाता है, और हमने MA कर लिया और वहाँ करके वैसे अहंकार वाली बातें करते हैं, तो हम काहे के पढ़े लिखे? विद्या तो विनय देती है ना, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रम पात्रात् धर्माप्नोति यदि विद्या तदा सुखम। विद्या से सुख मिलेगा ना आपको। अविद्या पढ़ रहे हो, अविद्या को छोड़ नहीं रहे। तो जब आप मंत्र पाठ करते हैं तो लगता है कि यार मुझे यहाँ भी होना चाहिए, मुझे यहाँ भी अपने को सुधार करना, मुझे यहाँ भी सुधार करना है, मस्तिष्क को पवित्र करना है, और जब भी कोई दूसरे विचार आए वहाँ क्रॉस करना है। बहुत बेकार की बातें आती है दिमाग में, मेरा कूड़ा करकट भरा हुआ लोगों के दिमाग में। तो मस्तिष्क पवित्र नहीं है, आंखें पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, हृदय तो बिल्कुल पवित्र नहीं है। महापुनाथ हृदय जनापुनाथ नाभ्याम तपापुनाथ पादयो। ये परमात्मा जब मैं चलूं तो मेरे पैर कल्याण के मार्ग पर चलने में कभी पीछे ना हटे। अब कल्याण के मार्ग पर चल देते हैं। जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो, जहाँ कोई अच्छी सेवा भावना हो, वहाँ कहाँ जा पाते हैं? वहाँ चले जाएंगे जहाँ गपशप मारी जा रही हो, जहाँ बेकार का समय खराब हो रहा हो। ऐसे ही जब प्राणायाम मंत्र बोलते हैं आप, तो उसकी अलग साधना है। तो मनसा परिक्रमा के वाले जो मंत्र हैं उनकी अलग साधना है। आपका मन भागेगा नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हम संध्या करने बैठते हैं तो मन पता नहीं कहाँ चला जाता है, मन चंचल है। बस में कैसे करोगे इसको? कराओ उसको परिक्रमा कि मेरे मन तो कहाँ तक जाएगा। पूर्व दिशा में जा, पश्चिम दिशा में जा, उत्तर दिशा में जा, दक्षिण दिशा में जा, देवलोक में जा, अंतरलोक में जा, कहाँ जाएगा? ऐसी कौन सी जगह जहाँ परमात्मा नहीं है? अपने आप शांत होकर बैठ जाएगा। मनसा परिक्रमा कराओगे तभी तो मनसा परिक्रमा होगी। आप परिक्रमा कहाँ कराते हो? ठीक है बच्चों, संध्या के मंत्रों को अर्थ सहित करना है और अर्थ का भी चिंतन करना है। तुम्हें 15 मिनट बहुत ज्यादा लग जाते हैं। 2-3 दिन में बैठा हुआ तो आचार्य जी ने मुझे कहा कि शास्त्री जी आप बच्चों को थोड़ा बौद्धिक दे दिया करो। चलो साहब दे देंगे बच्चों को। संध्या में बैठे तो वातावरण ठीक नहीं था, गर्मी के दिन थे, बच्चे वैसे होश में नहीं बैठ पाए। 2-4 बार बैठा मैं तो इनकी आदत ऐसी है, इनकी क्या हो सबकी ही है, आंखें बंद करके बैठना, क्योंकि अंतर्मुखी होना थोड़ा कठिन काम है, बहिर्मुखी होना आसान है। उसको देख लिया, उसको देख लिया, उसको देख लिया। और आपको मैं बता दूं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको अंतर्मुखी होना इसलिए जरूरी है कि 65% ऊर्जा हमारी जो हमारे शरीर ने एनर्जी बनाई भोजन के द्वारा, नींद के द्वारा, नहा धो करके, वो एनर्जी 65% आंखों के रास्ते चली जाती है रक्त में। तो ऊर्जा का संचित करना ना, संचय करना ना ऊर्जा को। तो देखना आवश्यक है तो देखना है, नहीं देखना आवश्यक है तो क्या आंखें बंद करके बैठ जाओ। बोलना आवश्यक है तो बोलो, नहीं मौन धारण कर लो। सुनना आवश्यक तो सुनो, बेकार की बातें सुनने से क्या लाभ है? ये इंद्रियों में संयम हो गया ना। हम कहाँ करते हैं इंद्रियों में संयम? सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, मन का दुरुपयोग करते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, और फिर हम कहते हैं बहुत बड़े साधक हैं। तो नंबर 1 ये काम करेंगे आप, ईश्वर की भक्ति के प्रति ऋषि दयानंद का संदेश अपने जीवन में उतारेंगे। एक बात, वेदों का पठन पाठन करेंगे। दूसरी बात, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये मान करके कर्णवंतो विश्वमार्यम को जो नारा देते हैं हम, तो कहने को तो ये है, जब स्वामी दयानंद ने शरीर छोड़ा था तो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी कि ए आर्यो, मेरे मरने के बाद मेरा कोई भवन नहीं, मेरा कोई स्तूप नहीं, मेरा कोई स्मारक नहीं, मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाना। तो आर्यों ने थोड़ा उल्टा कर दिया, दिव्य और भव्य भवन बना लिए, उसमें बैठकर ऋषि दयानंद को भी एक हॉल में सीमित कर दिया। नहीं तो पार्क में जाना चाहिए हमें ऋषि दयानंद को लेकर के, और हमें बताना चाहिए हम आर्य हैं और तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, थोड़ा ऐसे करो। और ये भी आया है कि भारतवर्ष में 5000 आर्य समाजें हैं, 1 करोड़ आर्य हैं और 145 करोड़ की आबादी है भारत की। तो कर्णवंतो आर्य का जो नारा है वो कैसे सटीक हो सकता है? वो एक आदमी 150 आदमियों को आर्य बना दे तो पूरा भारत तो आर्य बन जाएगा, सारा संसार नहीं बनेगा। तो उससे भी हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हमारी उन्नति केवल अकेले से नहीं होती, हमारा पड़ोसी भी ठीक हो, हमारा परिवार भी ठीक हो, हमारा समाज भी ठीक हो, तभी उन्नति कही जा सकती है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों से समय समय पर कहते रहेंगे। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम सम।